Hey guys, welcome to my channel. Guys, Chutney is a short film. इसकी IMDb रेटिंग्स है 7.8 स्टार्स आउट ऑफ 10। मुझे पर्सनली ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। तो फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं एक किटी पार्टी चल रही है। पार्टी में आई एक सीधी सादी हाउसवाइफ अनीता अपनी लुक्स और सादगी की वजह से सबकी बातों का केंद्र बनी हुई थी। कुछ लेडीज़ बोल रही थी कि वो अनीता को गाज़ियाबाद से जानती थी। पार्टी में आई एक लड़की रसिका अनीता की कुकिंग स्किल की बड़ी फ़ैन होती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे खाना बनाना सीखना चाहती है। तो क्या कल वो उसके घर पे आ सकती है? पर अनीता कोई जवाब नहीं देती। उसके अगले ही पल रसिका अनीता के हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसे दूर खड़े अनीता देख लेती है और उससे छुटकारा पाने के लिए अपने घर इनवाइट करती है। अब अगले दिन रसिका अनीता के घर आती है और दोनों छत पे बातें करने लगते हैं। फिर अनीता अपने बावर्ची मुन्ना से उसके लिए कुछ पकौड़े और चटनी मंगवाती है। मुन्ना काफ़ी बदतमीज़ होता है। वो अपना जूठा उनके खाने में डाल देता है। रसिका को चटनी बहुत अच्छी लगती है और वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करती है। तो अनीता उसे बताती है कि ये तभी स्वाद बनती है जब सब सामान घर से डाला जाए, और बताती है कि हमारे गाज़ियाबाद में किसी भी बेकार चीज़ को फेंकते नहीं हैं, बल्कि मिट्टी में गाड़ देते हैं, जिससे मिट्टी की पौष्टिकता और भी बढ़ जाती है। अब यहाँ बातों ही बातों में अनीता अपने पुराने बावर्ची भोला के बारे में बताती है। स्टोरी यहाँ फ्लैशबैक में चलती है, जब उसका हस्बैंड वीर जी पहली बार भोला को घर लेके आया था। भोला बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था, जिसे खाने के बाद वीर जी उससे बहुत खुश हुआ। फिर अनीता अपने डॉगी जैकी के बारे में बताती है, जो उसके हस्बैंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसी की गाड़ी के आगे आने से मर गया। ये सब बातें बोलकर वो रसिका को वार्न करना चाहती थी कि जिसने भी उसके पति से प्यार किया उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब आगे अनीता बताती है कि भोला शादी करके अपनी बीवी को वहीं रहने ले आया था। भोला बिरजी के साथ ऑफिस जाता था और उसकी बीवी घर पे रहती थी। एक दिन अनीता को नीचे की फ्लोर पे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो देखती है कि उसकी देवर विकी सीधा भोला के कमरे में जा रहा है। अनीता चुपके से विकी और भोला की पत्नी को आपत्तिजनक हाल में देख के शॉक्ड हो जाती है। दरअसल उन दोनों का अफेयर चल रहा था। अनीता किसी से इसका जिक्र नहीं करती। फिर एक दिन विरजी अपना टिफ़िन घर पे भूल जाता है, जिसे लेने भोला घर आता है और अनीता जानबूझ के भोला को उसके कमरे में भेज देती है, जहाँ वो विकी को अपने कमरे से निकलते देखता है। अनीता डर जाती है कि भोला अब क्या करेगा, पर वो कुछ नहीं करता और चुपचाप टिफ़िन लेके वापस ऑफिस चला जाता है। शाम को उनके घर कुछ मेहमान आते हैं और भोला उनके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है, जिससे बिरजी खुश होके उसकी सैलरी बढ़ा देते हैं। पर भोला को वही सुबह वाली बात खटकती रहती है। तो रात में भोला विकी को मारने उसके रूम में जाता है। ये देखकर अनीता विरजी को उठाती है, पर उनके नीचे आने तक उल्टा विकी भोला को जान से मार देता है। अब अगर वो शोर मचाते तो उन्हीं की बदनामी होती। तो वो चुपचाप वही वरांडे में मिट्टी खोद के भोला की लाश को दफना देते हैं और उसके कपड़े जला देते हैं, ताकि कोई सबूत ना रहे। अनीता उसी जगह पे सब्जी और मिर्ची वगैरह की बीज बो देती है।
जिसकी चटनी रसिका खा रही थी। ये सुन के रसिका को रियलाइज़ होता है कि जिस चटनी की वो इतनी तारीफ कर रही थी उसे भोला के खून से ही सींचा गया था। ये सारी बातें उसका बावर्ची मुन्ना भी सुन रहा था। सच जानने के बाद मुन्ना भी शॉक्ड हो जाता है और रसिका की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। लास्ट शॉट में हम सारे शहर की बर्ड आई व्यू देखते हैं, जो ये दर्शाता है कि उस शहर में ना जाने ऐसी कितनी और कहानियाँ होंगी जिनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कहानी और अनीता जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। असल में अनीता ने रसिका और मुन्ना को डराने के लिए भोला वाली कहानी बनाई थी और सभी स्टोरीज फिक्शनल थी। एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये सब बोलने का उसका एक ही मकसद था, वो है रसिका से छुटकारा पाना और साथ में बदतमीज बावर्ची मुन्ना को डराना। मूवी में कुछ सीन्स ऐसा है जो इस बात की प्रूफ है। जैसे पार्टी में आई ये लेडी बोल रही थी कि अनीता के फैमिली को वो गाज़ियाबाद से जानती है, बड़ी कहानियाँ बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनीता की किसी भी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता और अनीता कहानियाँ बनाने में माहिर है। सो दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। Till then, take care. Bye bye.